लक्ष्मी, तुमने पूछा नहीं मुझसे क्या? मलिष्का के बारे में। वो घर पे आई ना मेरे साथ। इसमें पूछने वाली क्या बात? नहीं मतलब ऑड नहीं लगा हमारे घर पे। एक्चुअली लक्ष्मी क्या है ना, मैं अपने घर गया, अपने मतलब। तुम घर गए थे मम्मी जी के पास? मतलब अपनी मॉम के पास? ऋषि कैसी है वो? उन्होंने खाना खा लिया है ना? मैं एक्चुअली बाबूजी को फोन करके पूछने ही वाली थी कि पूरा दिन हो गया और उन्होंने पता नहीं कुछ खाया या नहीं। वो ठीक है ना? मॉम ठीक है। मेरा घर पे जाने का पर्पस वो नहीं था। एक्चुअली ऑफिशियल काम से कंपनी के कुछ पेपर्स हैं जिन पे डैड के सिग्नेचर चाहिए थे और बस वही करवाने गया था। क्लाइंट है ना, वो क्लाइंट आने ही वाला है अभी, बस थोड़ी देर में आ जाएगा क्लाइंट। वो पेपर्स जो है ना उसे हैंडओवर करनी। सफाई क्यों दे रहे हो? तुम्हें घर जाने के लिए कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारा घर है, तुम कभी भी जा सकते हो और मलिष्का से भी मिल सकते हो। मुझे कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम नहीं है। लक्ष्मी हमारे सामने कुछ और है और अकेले में कुछ और। सबके सामने उसने ऋषि का प्यार ठुकराया और महान बन गई और फिर बाद में हाँ कह दिया। एग्जैक्टली भाभी, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं। मैं भी आपसे यही कहने की कोशिश कर रही हूँ भाभी कि देख रही हैं, ऋषि को गए हुए सिर्फ एक दिन हुआ है और लक्ष्मी ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। देखा आपने भाभी, आज किस एटीट्यूड के साथ ऋषि वापस इस घर में आया है। ऑलमोस्ट हम सबकी इंसल्ट कर दी और आपकी भी। भाभी आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैं फिर एक बार वही बात कर रही हूँ। मैं ऋषि की बुराई नहीं कर रही हूँ भाभी कि आपने उसे आने के लिए कहा फिर भी वो नहीं आया। मैं तो आपसे ये कहना चाह रही हूँ भाभी कि ऋषि अब इस घर से चला गया। और अब उसको लक्ष्मी से बचाने वाला कोई नहीं है। आप मेरी बात समझ रही हैं ना भाभी? मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? हम सुन रहे हैं, आगे बोलो। भाभी, लक्ष्मी जब इस घर में थी ना, तो लक्ष्मी ने तब भी ऋषि को अपने काबू में किया हुआ था, लेकिन कम से कम तब ऋषि के पास हम तो थे और थोड़ा बहुत हमने भी लक्ष्मी को अपने काबू में किया हुआ था। लेकिन भाभी अब वो दोनों अकेले हैं। ऋषि लक्ष्मी के पास है और लक्ष्मी आजाद हो गई और हम भी नहीं है ऋषि के पास उसे बचाने के लिए। इसका मतलब यही है भाभी कि लक्ष्मी ने ऋषि के दिल और दिमाग को अपने काबू में कर लिया है, अपने वश में कर लिया है। तुम्हें क्या लगा करिश्मा, हमने खाना पीना छोड़ा अपने दुख के लिए, मलिष्का के दुख के लिए? नहीं। I know, लेकिन वो लड़कियों को, स्पेशली पत्नियों को बहुत जेलसी होती है जब उनका आदमी, उनका पति या उनका लवर किसी गैर औरत के साथ टाइम स्पेंड करे, चिल करे। तुम्हें नहीं हो रही? तुम्हें खाना अभी खाना है या फिर बाद में? अरे क्या स्मार्ट हो गई हो यार तुम, टॉपिक ही बदल दिया, सीधा बात ही चेंज कर दी। वेरी स्मार्ट। इस बात में कोई दम ही ना हो, उस बात को करने का क्या मतलब? अब बताओ, खाना अभी खाओगे या फिर क्लाइंट से मिलके आने के बाद? भूख तो बहुत लगी है, लेकिन पहले काम निपटा लेता हूँ। क्लाइंट वाला काम हो जाएगा तो उसके बाद दोनों बैठ के आराम से खाएंगे, ठीक है? बात करता हूँ क्लाइंट से कहाँ ले गया, ठीक है? जल्दी से फिर खाना खाएंगे। उसका एक कारण ये भी था, हम ये सब जानते, इसलिए चाहते थे कि ऋषि वापस आ जाए, लक्ष्मी से आजाद हो जाए और उसकी शादी हो जाए मलिष्का के साथ। पर ऋषि नहीं आया और आज उसने शादी की बात कह के हमारी चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि इस बार अगर ऋषि और लक्ष्मी की शादी हो गई तो वो हमेशा के लिए लक्ष्मी का हो जाएगा और हमारा बेटा कभी नहीं बन पाएगा। हमेशा के लिए लक्ष्मी का गुलाम बनकर रहेगा वो, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपने बेटे को खोना नहीं चाहते करिश्मा। ऋषि समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ अनर्थ हो रहा है और अनर्थ लक्ष्मी कर रही है। हमारे बेटे की पूरी जिंदगी पर ग्रहण लगा रही है वो लड़की, और हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन भाभी हमें कुछ तो करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैंने और किरण ने इस बारे में कुछ सोचा भी था। भाभी हमने ये सोचा था कि ऋषि के नाम के पीछे से अगर ओबरॉय हट जाएगा ना, तो ऋषि को दुख होगा और वो वापस आ जाएगा। लेकिन देखिए, आज तो वो खुद ही हमारी कंपनी का एम्प्लॉय बनकर आ गया और अपने ही डैड को सर कह के बुला रहा था। अब मुझे नहीं लग रहा हमारा ये आइडिया काम करेगा। मुझे तो लग रहा था भाभी कि ऋषि जब गरीबी देखेगा तो उसे सहन नहीं कर पाएगा, और लक्ष्मी की भी जब ऋषि से दौलत मिलने की उम्मीद खत्म हो जाएगी तो वो भी उसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो लक्ष्मी ने शादी के लिए हाँ कर दी